पिथौरागढ़ से भुरमुनी गांव को जा रही एक ऑल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से सेना और आईटीबीपी में तैनात गांव के 2 युवकों 32 वर्षीय नीरज सिंह धानिक तथा 27 वर्षीय पंकज सिंह खड़ायत की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 युवक घायल हो गए। दोनों युवकों का जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में उपचार चल रहा है। धारचूला के छाना गलाती निवासी 38 वर्षीय तुलसी देवी की पहाड़ी के गिरे पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है वह बकरियां चराने जंगल में गई थी। इसी दौरान पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। पत्थरों की चपेट में आने से तुलसी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत गोगना के सेरा गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गांव में क्षतिग्रस्त सिंचाई गूल की मरम्मत की मांग की है। समाज सेवी गोविंद सिंह वल्दिया ने कहा कि सिंचाई गूल क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को खेती करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। की जो बारिश ने सर हमारा पूरा इतना नुकसान कर दिया है कि सिंचाई गूल कम से कम 10 मीटर ऊपर हो गई है, गदेरा नीचे हो गया 10 मीटर। तो ये संभव नहीं है अभी हम लोगों को जो इकट्ठा करके थोड़ा बहुत करके हम लोग कर पाए। तो हमारे को पैसा अगर ये देते हैं तो तब, नहीं तो गांव में सर बहुत तबाही मची हुई है और हम इस बार भी धान की फसल नहीं कर पाएंगे। नगर पिथौरागढ़ के एसडीएस राजकीय इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय टिंकरिंग लैब कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान आईआईटी कानपुर से आए मेंटोर्स द्वारा छात्र छात्राओं को नई टेक्नोलॉजी के उपकरणों को चलाने सहित विभिन्न जानकारियां दी गई। आगामी 7 से 9 मई तक भारतीय जनता पार्टी मुंशियारी में जनपद के करीब 250 पदाधिकारियों को भाजपा का प्रशिक्षण देने जा रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र वल्दिया ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित प्रदेश स्तरीय तमाम नेतागण उपस्थित रहेंगे। गंगोलीहाट के चहज गांव के ग्रामीण पानी की किल्लत से परेशान हैं। समाज सेवी प्रकाश जोशी ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर घाटी गार्ड लिफ्ट योजना को स्वीकृत कर ग्रामीणों को पेयजल संकट से बचाने की मांग की। ये हमारे गांव में एक योजना बनी थी जो 1968 में निर्मित हुई थी जल संस्थान द्वारा, जिसको ग्राम सभा को हैंडओवर कर दिया गया था। 1968 के बाद वो पेयजल लाइन 3 किलोमीटर करीब है जो कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उसमें जंग लग चुका है और जिस कारण पूरे गांववासी पानी की किल्लत की वजह से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। चंपावत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता और महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है जल्द प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चंपावत उपचुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस पार्टी एक दिन के अंदर अंदर हम उम्मीदवार कौन होगा उसकी घोषणा भी कर देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को हम आसानी से चुनाव नहीं जीतने देंगे। पहले तो हम जिस तरीके की टक्कर हमने खटीमा में उनको दी थी उससे भी मजबूत उम्मीदवार चंपावत में उतारा जाएगा और कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत से इस चुनाव को लड़ेगी। हाई स्कूल की परीक्षा दे चुके उत्तराखंड बोर्ड के छात्र छात्राएं परिणाम आने से पहले भी 11वीं कक्षा में दाखिला ले सकते हैं। इस शैक्षिक सत्र में पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए राज्य सरकार ने प्रवेश की नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत छात्रों को औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का यह प्रवेश नियमित कर दिया जाएगा। यदि कोई छात्र अनुत्तीर्ण होता है तो उसका औपबंधिक प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।